वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करेंगे कि आज मार्केट किस तरीके से परफॉर्म किया था। क्या आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी? क्या जो हमने ट्रेड किए वो सक्सेसफुली किस तरीके से टारगेट को हिट किए सारे के सारे इंट्राडे ट्रेड्स, और मैंने जेपी पावर में किस तरीके से सोच के आज प्रॉफिट बुकिंग किए और मैंने फुल एग्जिट किया उसमें, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा आज वन बाय वन। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ट्रेड मैंने किए थे, इंट्राडे के ट्रेड्स मैंने दिए थे, वो समझाऊंगा कि किस बेसिस पे दिए थे और किस बेसिस पे उसे प्रॉफिट बुकिंग करना और ट्रेल किस तरीके से किया जा सकता था, वो समझाऊंगा मैं आज। तो मैंने भी पर्सनली ट्रेड किए थे आपके साथ, जो मैं इंट्राडे के ट्रेड दे रहा था वो सारे मैं कर रहा था आज। तो आज तो बहुत ही प्यारा दिन रहा है। और अगर मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अगर निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो निफ्टी मतलब वीकनेस शो कर रहा है अभी भी। वो जनरली एक पुल बैक ड्यू था, जो मैं बता रहा था कि वीक 12 के नीचे जा रहा है। अभी भी वो खतरा बना हुआ है क्योंकि सस्टेन नहीं कर रहा है। वो ऊपर पॉजिटिव हो रहा है, वीक पॉजिटिव हो रहा है, पर ऊपर की ओर सस्टेन नहीं कर रहा है, वो वापस नीचे जा रहा है। तो अभी भी खतरा बना हुआ है। तो अभी जो शॉर्ट सेलर है वो शॉर्ट नहीं कर सकते, मतलब सेलिंग नहीं कर सकते। जो सेल करके पैसा बनाते हैं वो सेल नहीं कर पाएंगे अभी मार्केट में, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जिसमें मतलब फ्री ट्रेड आए हो जाएगी एकदम, और सबके एसएल हिट हो सकते हैं और बड़ा नुकसान हो सकता है अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो। तो मैं पर्सनली नहीं करता। तो अपन बात करते हैं स्मॉल कैप की। अगर स्मॉल कैप का आज का एक्शन देखो ना, पूरा नीचे से जाके परफेक्ट एकदम, क्या बोलते हैं, पिक्चर परफेक्ट सपोर्ट लेके ऊपर आया है 20 ईएमए का। तो अगर आप देखोगे ना, तो आज मार्केट में फर्स्ट हाफ में मैंने मैसेज भी डाला था, मैंने कल भी मैसेज डाला था कि मेरे को मार्केट पसंद नहीं आ रहा है। पर आज जैसे मैंने देखा कि स्टॉक वर्क कर रहा है, मार्केट में एक्शन आ रहा है, बहुत ही प्यारा मूवमेंट हो रहा है, तो उस बेसिस पे मैंने एक और स्टॉक ऐड किया। जनरली आज ऐसा हुआ कि मेरे दो एसएल हिट हुए हैं और एक में मैंने प्रॉफिट बुकिंग किए। एसएल मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट निकला हो और प्रॉफिट ही प्रॉफिट में निकला हो एक स्टॉक में। नुकसान नहीं हुआ है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे मार्केट तो अच्छा था, स्ट्रक्चर अच्छा था मार्केट का। बहुत सारे स्टॉक परफॉर्म कर रहे थे। आज मैंने अभी तक कोई स्क्रीनिंग की नहीं है अभी तक। तो नए स्टॉक तो मैं रात को ही दूंगा। आज थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि बाहर जाना है, मेरे को थोड़ा काम है। तो अभी अपन बात करते हैं डायरेक्ट स्टॉक की। तो पहले अपन कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करेंगे? अपना प्यारा जेपीपीओ डब्ल्यू ई आर पावर। अगर आप देखोगे, इसकी बात करते हैं हम डायरेक्ट। तो फर्स्ट एंट्री इसमें कहा थी? फर्स्ट एंट्री इधर थी। फिर इधर तो पर्सनली मैंने आप सबको बता के बाय किया था कि इधर मैं बाय कर रहा हूँ, और हिंट दी थी कि ये स्टॉक है। अपन ने अपने हमने बात कर रखी है ग्रुप में। तो अगर आप फॉलो करते हो तो इसमें आप ट्रेड ले सकते हो मेरे साथ साथ। तो हमने ट्रेड लिया, फिर एक दिन स्कॉट कर गया, फिर दूसरे दिन क्या ही मतलब हाईएस्ट एवर वॉल्यूम्स, रिसेंटली जो हाईएस्ट वॉल्यूम है ना, वो इसमें आए हैं एकदम। बहुत ही प्यारे तरीके से ऊपर मूवमेंट आया। अब एक बार के लिए ये शॉर्ट टर्म एक्सटेंडेड है। ये देखो स्टॉक 6 दिनों में 42% बढ़ गया है। तो काइंड ऑफ ये शॉर्ट टर्म एक्सटेंडेड है। अभी अपन बात करते हैं इसमें इंट्राडे ट्रेड की कि किस तरीके से इंट्राडे ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया था इसमें। तो अगर हम चले जाए 15 मिनट के चार्ट में, तो हमने आज इसमें 2 बार इंट्राडे ट्रेड एग्जीक्यूट किया। फॉर एग्जाम्पल पहला तो इधर ही था, जो ये लेवल ब्रेक करने पे इंट्राडे ट्रेड बनता था। तो ये लेवल जैसे ही ब्रेक किया, फॉर एग्जांपल मैंने ये पूरा ड्रॉ किया हुआ है, पर इधर कहीं पर ट्रेड नहीं बनता था क्योंकि ये लेवल को ब्रेक नहीं किया था। अब यहाँ जाके जब ब्रेक करता है, तब एकदम परफेक्ट अप मूव आता है। आप देखो नॉन स्टॉप अप मूव आता है। फॉर एग्जांपल वो डायरेक्ट अपना एसएल तो हिट नहीं होता इसमें कहीं। आज पूरे दिन में कहीं एसएल हिट नहीं हुआ है, डायरेक्ट अपना जो टारगेट था उधर ही जाके रुका है स्टॉक। तो अगर किसी ने इधर 50% बुक करके भी थोड़ा ट्रेल किया होता है कॉस्ट तक, ऐसे जनरली यही प्लान रहता है कि आधा बुक करो और फिर कॉस्ट तक का ट्रेल करके दूसरा ऊपर जाता है, तो उस बने रहो। तो आप ये पाओगे कि कंटिन्यूअस मूव दिया है और बहुत ही प्यारा मूव दिया है। तो मैं पर्सनली इसको 2% का ही टारगेट मानता हूँ। पर अगर किसी ने, फॉर एग्जांपल मैंने मैंने 3-4% में निकाला इसको आज इधर। हाँ, मैंने मतलब फुल मूव तो मैं भी कैप्चर नहीं, कोई नहीं कैप्चर कर पाता, पर मैंने भी 3-4% पे इसको इधर निकाल दिया। पर अगर मेरे जैसे जिस हाफ क्वांटिटी मैंने 3-4% में निकाली और किसी ने सारी क्वांटिटी इधर बुक कर दी, तो वो भी अच्छा ही है, समझो एक चीज। तो बहुत ही प्यारा मूव दिया। उसी तरीके से सेकंड ब्रेकआउट इधर बन रहा था। इधर मतलब बाइंग अचानक से आना शुरू हो गई थी। मैं मैसेज ड्रॉप कर रहा था, तब तक स्टॉक मूव कर गया था। तो शायद आप में से कोई कैच नहीं कर पाया होगा, और अगर कोई किसी ने ट्राई किया होगा ऊपर के लेवल्स पे, तो भी उसको ऊपर के लेवल अचीव हो गए हैं। एसएल हिट नहीं हुआ है और फिर भी वो ऊपर के लेवल अपने को मिल गए थे इस स्टॉक में। फिर एक स्टॉक था, ये मेरे को नाम वाम नहीं पता, आज मैंने देखा और बहुत ही प्यारा मूवमेंट आ रहा था। तो इसमें भी हमने ट्रेड किया था, इंट्राडे ट्रेड। तो इसमें इंट्राडे ट्रेड किया था इस पॉइंट पे।
और आप देखोगे कि इस पॉइंट से कंटिन्यूअस ऊपर मतलब अपना एसएल आज बहुत ही प्यारा दिन था, क्या ही कह रहे, किसी में एसएल ही नहीं हिट नहीं हो रहा था। तो अगर आप देखोगे तो इसमें भी 2% टारगेट तुरंत मिल गया, और अगर किसी ने होल्ड भी किया था तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का उसको अपॉर्चुनिटी फुल थी, एसएल तो इसमें भी हिट नहीं हुआ अपना। उसी तरीके से ये तो बहुत ही प्यारा बेस था, जो फाइनल बेस कहते हैं ना कि ये बहुत ही प्यारा बेस बना था। तो इसके बाद अगर आप देखोगे कि मैंने डाला, तुरंत स्टॉक मूव करने लगा, एग्जैक्ट जैसे मैंने डाला तुरंत स्टॉक मूव करने लगा। फिर मैंने इधर इसको इतना ट्रैक नहीं किया था, क्योंकि मैं जेपी पावर में ज्यादा मेरी इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि मेरी ऑलरेडी स्विंग की पोजीशन थी, फिर मैं इंट्राडे भी उसमें कर रहा था, तो इसमें मेरा फोकस ज्यादा था, और इसमें मैंने पर्सनली ट्रेड नहीं किया है। मैंने जेपी पावर में ट्रेड किए सारे के सारे, जो बता रहा था वो सारे ट्रेड मैंने जेपी पावर में किए, इंट्राडे पर्पज से भी किए, मेरी स्विंग पोजीशंस को भी मैं संभाल रहा था, तो वो मेरे लिए बेटर ऑप्शन था कि एक साथ दो काम हो रहा है, इंट्राडे में भी हो रहा है, स्विंग ट्रेडिंग में भी हो रहा है, तो मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया। पर इसका अगर ब्रेकआउट चेक करो तो ये भी बहुत ही प्यारा ब्रेकआउट था। अगर आप कंटिन्यूस मूव देखो तो 6-7% का मूव दिया है। तो ये चीज आप देखो कि इंट्राडे ट्रेड में अपन अपना टारगेट 2% होता है, पर हम ट्रेल कर सकते हैं अगर आपको अच्छे से, अगर आप कंटिन्यूस, ये मैं जो इंट्राडे ट्रेड देता हूँ वो अगर आप फॉलो करते हो तो कंटिन्यूस ऐसे अप मूव अपन कैप्चर कर सकते हैं। अच्छा बड़ा जो मूव होता है कि रिस्क तो सिर्फ 1% का है, समझो मैं कोई भी स्टॉक देता हूँ, मैंने बता के रखा है कि रिस्क सिर्फ 1% का है, उससे ज्यादा रिस्क नहीं है। मतलब आपको एसएल लगा ही देना है। जैसे मैं स्टॉक कोई प्राइस पे देता हूँ, अगर मैंने एसएल ना लिखा नहीं है कि इतने ये प्राइस पे एसएल है, तो भी आपको 1% के हिसाब से कैलकुलेट करके एसएल लगा देना है उधर। 1% एसएल होगा हमेशा। और टारगेट देखो आप, कितने बड़े बड़े टारगेट्स हम अचीव कर पा रहे हैं सिर्फ इंट्राडे में। आप सोचो इंट्राडे में इतने बड़े बड़े टारगेट्स मिल रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज है। ये एक साइन है कि मार्केट स्ट्रेंथ शो कर रहा है। अगर मार्केट स्ट्रेंथ में होता तो ऐसे मूव्स नहीं आते, एकदम मतलब क्लीन मूव्स नहीं आते। आप देखोगे क्लीन मूव्स है, इधर से ब्रेक किया क्लीन मूव, इधर ब्रेक किया क्लीन मूव, ये सारे क्लीन मूव्स है। तो अगर क्लीन मूव आते हैं, समझो, तो मार्केट में स्ट्रेंथ है, ऐसा आपको समझना पड़ेगा। अगर मतलब नहीं दिख रहा है तो भी देखना पड़ेगा कि नहीं नहीं मार्केट में स्ट्रेंथ है। तो अगर मैं अपनी अभी होल्डिंग्स की बात करूं तो किस तरीके से मैंने एग्जीक्यूट किया है आज उसकी बात कर लेते हैं अपन। तो पहले तो मैंने एलन बेरिस का जब ये लेवल ब्रेक करा था, मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट उसको निकाल दिया। कॉस्ट टू कॉस्ट निकालने का एक रीजन ये था कि ये पूरा, अगर ये फॉर एग्जांपल अगर ये इसको ब्रेक ना करता और इधर कहीं पर रुकता तो मैं शायद होल्ड कर लेता, पर ये तो ऊपर जाके फिर ऊपर से पूरी सेलिंग आई है। अगर 1 मिनट का चार्ट देखोगे ना आपका, आप, तो मेरे को ये नहीं बहुत खराब लग रहा था। आज आज देखो ऊपर से एकदम कंटिन्यूअस सेलिंग आई है, तो ये खराब चीज होती है। जैसे अलर्ट हिट हुआ, मैंने उसको फर्स्ट मतलब अलर्ट पे उसको हटा दिया था, मैंने वेट भी नहीं किया था। अभी अपन बात करते हैं ये जो नया डीमर्जर हुआ था उसका, तो ये भी काइंड ऑफ ये वायलेट नहीं कर रहा था, बट बिकॉज एलन बेरीज का वायलेशन हो चुका था ऑलरेडी। और तो मेरे को पर्सनल, क्योंकि मॉर्निंग में तो मार्केट इतना बेटर नहीं था जितना बाद में हुआ। दो आफ्टर इसका आज का सेशन था, उसमें सेकंड हाफ बहुत अच्छा रहा है आज के मार्केट में। तो मैंने इसको भी सेल किया, पर ये काइंड ऑफ प्रॉफिट में, ये 6-7% प्रॉफिट में। जेपी पावर में बहुत ही प्यारा प्रॉफिट हुआ है। अभी क्या ही बताऊं कि कितना प्रॉफिट हुआ है, पर आप देखो इधर फर्स्ट पोजीशन इधर ऐड किया, और इधर अभी अगर इधर अभी पर्सनली मैं एक बार के लिए आउट हूं, अगर ये कल 20% का सर्किट लगा दे रहा है तो अभी मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत ही प्यारा स्टॉक था, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ है। बट अभी एक बार के लिए स्टॉक से बाहर रहना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म एक्सटेंडेड हो गया ये स्टॉक। अभी मैंने आज नई पोजीशन बनाई है वारी में। वारी में मैंने नई पोजीशन बनाई थी, मॉर्निंग मॉर्निंग में बना दी थी, बट फिर स्टॉक मैंने सस्टेन करने लगा, उसके बाद ग्रुप में डाला कि ये भी पोजीशन मैंने बनाई है, क्योंकि मैं फ्रीली खेल सकता हूँ। अब समझो अगर आपने प्रॉफिट नहीं किया हो जेपी पार में उसमें, तो आप ये रिस्क नहीं ले सकते हो आज वारी एनर्जी लेने का। पर क्योंकि मैंने प्रॉफिट किया है, तो उसमें किया है, फिर डीमर्जर वाला जो स्टॉक था उसमें किया है, एनर्जी रिलेटेड स्टॉक है, तो मैंने प्रॉफिट किया है, तो मेरे पास अब एक क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा फ्रीली खेल सकता हूँ। इंट्राडे में भी मैंने प्रॉफिट किया है अच्छा खासा, तो उससे मैं अच्छा खासा मतलब खेल सकता हूँ कि अगर रिस्क है तो भी चलेगा। और इंट्राडे में तो क्या हुआ था, अगर फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर मेरी पोजीशन साइज, अगर इधर टोटल ये दो मिला के अगर 20,000 रुपए, मतलब सॉरी 20,000 रुपए की टोटल पोजीशन साइज है, तो ये इंट्राडे का जो आखिरी ट्रेड था ना 2% के लिए, वो मैंने डबल पोजीशन से किया था। अगर 20,000 है तो मैंने 40,000 रुपए डाल के इंट्राडे का ट्रेड लिया था। उतनी क्वांटिटी थी मेरे पास, पर मैंने उसको फ्रीक्वेंटली सेल कर दिया था जैसे ही वो 2% हिट हुआ। तो वो काइंड ऑफ वो डिपेंड करता है माइंडसेट के ऊपर किस तरीके से काम करना है। तो देखने जाए तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, आज का दिन मार्केट बहुत ही प्यारा था। और मैं स्टॉक
अभी स्कैन करूँगा, मेरे को नहीं लग रहा है कि आज बहुत सारे नए सेटअप्स मिलेंगे, क्योंकि मैंने जब फ्राइडे सैटरडे संडे को मैंने स्कैन किया था, मेरे को बहुत कम सेटअप्स मिले थे। आप देखोगे कि सेटअप्स आज बहुत ही कम थे। मतलब जो सारे सेटअप्स थे वो सारे वायलेट हो गए, मतलब वायलेट इन द सेंस कि ब्रेकआउट तो देने का ट्राई कर रहे थे पर ऊपर नहीं जा पा रहे थे। तो अभी आज स्कैन करता हूँ, अगर अच्छे स्टॉक मिलते हैं मेरे को, तो फिर मैं देखता हूँ कि किसे सिलेक्ट करना है, किसे पिक करना है, और फिर मैं आपको अपडेट दे दूंगा ग्रुप में। पर आज तो मतलब स- मैंने पोल डाला कि कितने लोगों को मजा आया, कितने लोगों ने प्रॉफिट किया, तो 6-7 लोगों ने कहा है कि उन्होंने प्रॉफिट किया, तो वो भी मेरे लिए खुशी की बात है कि ग्रुप में से 6-7 लोग ऐसे तो है जो ट्रेड कर रहे हैं। बाकी 3-4 लोग हैं जिनको पर्सनली मैं ही ट्रेड करवा देता हूँ कि भाई ये ले ले, ये ले ले। बट जो खुद ट्रेड कर रहे हैं वो तो बेस्ट है। तो वो सब देख के मेरे को आज खुशी हुई पहली बार कि नहीं, नहीं, अच्छा सब लोग खुद से ट्रेड कर रहे हैं। तो लेवल्स तो मिलने वाले नहीं, ये समझ लो एक चीज़। स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स नहीं मिलने वाले, आज भी नहीं मिलेंगे, ना 2 साल बाद मिलेंगे, ना 5 साल बाद मिलेंगे। पर इंटरडे के लेवल्स ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि थोड़ा छोटा-छोटा पैसा बन जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो बिज़ी लोग होते हैं जनरली उनके लिए ग्रुप बनाया है। ये सबसे स्टार्टिंग उधर से ही हुई थी कि जो हमारे ग्रुप में जो बिज़ी रहते, उनके लिए ही ये ग्रुप बना है। बट फिर सब जुड़ते गए, मेरे को मज़ा आता गया, तो अभी चल रहा है और चलने देते हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट अभी वीडियो में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से अभी मार्केट परफ़ॉर्म कर सकता है आगे।